नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। पूरे देश में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार ने भी राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया। एक रिपोर्ट। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में उत्सव, उमंग और उल्लास से राज्य स्तरीय 77वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी गारद द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके साथ साथ राज्यपाल ने पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया। इसके साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों का सम्मान करते हुए राज्यपाल ने सामाजिक सेवा व सांस्कृतिक क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले लोगों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर लोक कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर माहौल में देशभक्ति का रंग भर दिया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ की ओर से शासन सचिवालय में राष्ट्र ध्वज फहराया और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग व बलिदान को याद किया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर लोक कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिन्होंने कार्यक्रम में मौजूद नागरिकों का मन मोह लिया। इस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य कर्मचारी सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो कल्याणकारी योजनाओं और निर्णयों को त्वरित गति से जनता तक पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित करते हैं। राज्य सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के 73 प्रकरणों में राहत प्रदान की है। आश्रितों के लिए आवेदन करने की समय सीमा भी 90 से बढ़ाकर 180 दिन की गई है। इससे मृतक कार्मिक के आश्रितों को आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के कैडर संबंधी समस्याओं और विसंगतियों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जो विसंगतियों का समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि कार्मिकों की कार्यकुशलता और दक्षता को बढ़ाने के लिए सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में भी एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी श्रृंखला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बड़ी चौपड़ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मातृभूमि की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले देशभक्तों व अमर शहीदों को नमन किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां विजिटर्स बुक में संदेश लिखते हुए देश की रक्षा में वीर गति को प्राप्त सैनिकों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त की। ग्राम उत्थान और किसान कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। लिहाजा सरकार द्वारा तमाम कदम उठाए जा रहे हैं ताकि गांव को समृद्ध और किसानों को खुशहाल बनाया जा सके। हाल ही में सिरोही में किसान सम्मान निधि के हस्तांतरण और ग्राम उत्थान शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम में भी इसकी झलक साफ तौर पर दिखाई दी। एक रिपोर्ट। जब किसान सशक्त होते हैं तो गांव का विकास तो होता ही है, प्रदेश और देश की प्रगति को भी गति मिलती है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार द्वारा सिरोही में किसान सम्मान निधि के हस्तांतरण एवं ग्राम उत्थान शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस दौरान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों, महिलाओं और श्रमिकों को 1590 करोड़ रुपए की सौगात दी। इसमें मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त के रूप में प्रदेश के 65 लाख से अधिक किसानों के खातों में 653 करोड़ रुपए से अधिक की राशि शामिल है। इस दौरान 40 करोड़ रुपए के कृषि उपकरणों का वितरण भी किया गया। इसके साथ साथ ग्राम उत्थान शिविरों का लघु वीडियो फिल्म के माध्यम से शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीब, महिला, युवा और किसान सहित
सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। आम जन तक राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्राम उत्थान शिविर शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृतियां दी जाएंगी। साथ ही मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के तहत मिले आवेदनों का निस्तारण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में सोलर पंप, किसान क्रेडिट कार्ड, नए कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए आवेदन, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुओं का पंजीकरण, पशु टीकाकरण करवाया जाएगा। साथ ही प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति और डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण, स्वामित्व कार्ड का वितरण, नहरों एवं खालों की मरम्मत, पीएम सूर्य घर योजना के तहत पंजीकरण, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण सहित विभिन्न कार्य इन शिविरों में करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित कृषि प्रदर्शनी में सहकारिता, पशुपालन, एफपीओ एवं प्रगतिशील किसान, कृषि उद्यमी एवं एग्री स्टार्टअप सहित अन्य स्टॉल्स का अवलोकन किया और प्राकृतिक एवं जैविक खेती, कृषि यंत्रों, उत्पादों के बारे में जानकारी ली। इसी क्रम में रामलला की प्रतिमा का विधिवत पूजन किया गया। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। हाल ही में जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में बसंत पंचमी एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर कॉमर्स कॉलेज में सरस्वती वंदन, युवा संवाद एवं मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में इस बैठक में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर की। साथ ही मुख्यमंत्री ने गार्गी पुरस्कार सहित विभिन्न बालिका योजनाओं के तहत लगभग 3 लाख से अधिक बालिकाओं को 126 करोड़ 81 लाख रुपए और सत्र 2025-26 में 4,40,000 पात्र विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत लगभग 53 करोड़ रुपए की राशि भी डीबीटी के माध्यम से प्रदान की। उन्होंने लगभग 700 करोड़ रुपए की राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को ट्रांसफर की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य भर में जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर के छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं शिक्षकों से संवाद करते हुए कहा कि बच्चों में आपसी सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए, जिससे उनमें सामाजिक सौहार्द एवं जरूरतमंद की मदद करने की सोच विकसित हो। साथ ही शिक्षकों को स्थानीय क्षेत्र की विरासत एवं कला से विद्यार्थियों को रूबरू कराने के लिए प्रमुख स्थलों का भ्रमण कराना चाहिए, जिससे वे अपने देश की संस्कृति पर गौरवान्वित हों। उन्होंने कहा कि अभिभावक एवं शिक्षक विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान कर उनका मार्गदर्शन भी करें। इस दौरान बच्चों, शिक्षकों एवं अभिभावकों ने छात्र छात्राओं के लिए संचालित की जा रही योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। साथ ही राज्य सरकार के मेगा पीटीएम की पहल की सराहना की। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर राजस्थान में 7 नवंबर 2025 को प्रदेश के विद्यालयों में सामूहिक वंदे मातरम गायन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होने पर मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट भेंट किया गया। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश के 7 संभागों की ग्राम पंचायतों के प्रशासकों यानी निवर्तमान सरपंचों के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंच कोई पद नहीं बल्कि सेवा और संकल्प का माध्यम है। सरपंच वो पहला व्यक्ति होता है जिसके पास गांव का हर नागरिक उम्मीद लेकर आता है। किसान सम्मान निधि, पेंशन, एमएसपी, पेयजल, बिजली, आवास, शौचालय निर्माण, सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र जैसी जरूरतों तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए गांव सर्वप्रथम सरपंच की ओर ही देखता है। उन्होंने कहा कि सरकार के जनहितैषी निर्णयों और योजनाओं का लाभ किस स्तर तक पहुंच रहा है, ये सरपंच ही बेहतर तरीके से जानता है। इस स्थिति में उनका फीडबैक बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंच गांव की आवाज और ग्राम पंचायत शासन की पहली सीढ़ी है।
पंचायतों के सशक्त होने से ही प्रदेश मजबूत होगा, क्योंकि विकास का पथ गांव से होकर ही गुजरता है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य के साथ राज्य सरकार गांव का सशक्तिकरण कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और जवाबदेह पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायतों को मजबूत कर रही है। ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण और नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है और प्रत्येक ग्राम पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नवगठित 8 जिलों में नई जिला परिषदों का गठन किया है। इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन एवं नवसृजन के तहत 85 नई पंचायत समितियां एवं 3417 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं। सरकार ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने पर भी प्रशासक के तौर पर सरपंचों को नियुक्त किया है, ताकि उनके अनुभव का ज्यादा से ज्यादा लाभ गांव को मिल सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निवर्तमान सरपंचों से अपील की कि वे केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाएं और अंतिम पंक्ति तक इनका लाभ मिलना सुनिश्चित करें। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजीविका स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ बजट पूर्व संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में राजीविका के माध्यम से महिलाएं प्रदेश के विकास की मुख्य धारा में शामिल होकर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। राजीविका की प्रत्येक बहन पारिवारिक आय बढ़ाने में योगदान दे रही है और पूरे परिवार को आत्मनिर्भर बना रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित राजस्थान के निर्माण में भी आधी आबादी की भूमिका महत्वपूर्ण है। राजीविका की लगभग 13 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इनमें से मिलेनियर दीदी भी बन रही हैं। स्वयं सहायता समूहों ने सिद्ध कर दिया है कि महिलाएं बेहतरीन प्रबंधक और उद्यमी हैं। साथ ही महिलाओं ने ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेने की मजबूरी से भी मुक्ति पाई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 51 लाख ग्रामीण परिवारों को 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। साथ ही 32,000 ग्राम संगठन और 1,000 से अधिक क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से राजीविका का मजबूत नेटवर्क तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि आजीविका संवर्धन के अंतर्गत लगभग 36 लाख परिवार कृषि एवं पशुपालन आधारित गतिविधियों से जुड़कर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के संबंध में समीक्षा बैठक बुलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को हर क्षेत्र में उन्नत एवं खुशहाल बनाने के लिए ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन करने जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों के सफल आयोजन के लिए कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, सिंचाई सहित सभी संबंधित विभाग समन्वय स्थापित कर कृषकों एवं पशुपालकों सहित ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 1 दिवसीय यात्रा पर जयपुर पहुंची। इस अवसर पर राष्ट्रपति सीकर रोड स्थित नींदड़ में 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ और श्री राम कथा में शामिल हुई। साथ ही उन्होंने जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के सानिध्य में मंत्रोच्चार के साथ विश्व कल्याण के लिए हवन में पूर्ण आहुति दी। इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।